सम पर्टिकुलर फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो पर्टिकुलर फंक्शन में आपके पास इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 है। तो थोड़ी सी थ्योरी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो पहले फिर आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव आप यदि करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अच्छा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इनवर्स फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है बेटा। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपका ये होता है। तो साइन इनवर्स अब अगला हम देखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव कितना होगा। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ये निकल गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अंडर द रूट ऑफ ये आपका निकल गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का था, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का था। तो एक्स अपॉन ए, अच्छा चेन रूल भी आएगा ना यहाँ पे। चेन रूल एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव आपका 1 अपॉन ए भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने अपॉन 1 करके इसका एलसीएम लिया, ए स्क्वायर आपका ऊपर चला गया और डिवाइड बाय कितना निकल गया आपका ए स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन ए है। ये आपका रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज ए अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए। तो फाइनल आंसर कितना निकला मेरे पास? अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रेशन किसका निकला? ये आपका डेरिवेटिव, ये आपका डेरिवेटिव निकला डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स एक्स का। इंटीग्रेशन करने के लिए डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा। तो पहले तो हम डेरिवेटिव का एक बार हल्का सा रिवाइज कर ले कि ये वाकई में हमारे पास एक्स अपॉन ए था। सॉरी, दिस इज एक्स अपॉन ए। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव मेरे पास कितना आएगा? ये आपके पास में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव आएगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए थोड़ा सा डेरिवेटिव का जो बेसिक आपको जरूरी है वो ये जरूरी है, ये आपके पास में होगा। अच्छा, अब मैं ये कर रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकला। तो यदि मैं यहाँ पे ऐसा लगाता हूँ, दिस इज 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका इंटीग्रल हम करते हैं और इंटू में डीएक्स है, तो कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन? उल्टा आप इसका रिवर्स कर रहे हो। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना निकलेगा? ये निकलेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस में सी। तो ये हमारा बन गया, दिस इज द पहला फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रल ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। तो अभी हमें उल्टा काम करना है, जहां पर ये दिखेगा उसका इंटीग्रल हम क्या कर देंगे? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कर देंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर फॉर्मूले हमारे पास में जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमने देखा, ये देखा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नेटवर्क तो मेरा ठीक आ रहा है, चलो वैसे क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब पर्टिकुलर फंक्शन में हमारे पास कितने फॉर्मूले टोटल है वो हम देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास फॉर्मूला जो पर्टिकुलर फंक्शन का बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम है पर्टिकुलर फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, तो पहला फॉर्मूला हमारे पास dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस में सी। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला मेरे पास जो बनेगा, इंटीग्रल अंडर द रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरी वैरायटी जो बनेगी पर्टिकुलर फंक्शन में, ये बनेगा अंडर द रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो इसमें से ये जो आपके पास है मेन फॉर्मूला, जो थोड़ा सा रिजेंबल है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करके आपका आता था, तो ये आपका मेन फॉर्मूला है। अब यदि मेन हमारे पास में फॉर्मूले में आपके पास में कांस्टेंट पहले आ रहा है ए स्क्वायर, तो याद रखना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। मगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो उस केस में ये दो फॉर्मूले हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड और प्लस में सी। इसको रीड करने का जो तरीका हमने या आप लोगों ने करना है, इसको पढ़ना है क्या है? इसको पढ़ना है लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज। एज इट इज मतलब कि जो हमारे पास में था हमने वही का वही यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। तो एज इट इज यहाँ पे लिख लेना, इसको रीड करने का तरीका होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज। और अगला वाला जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा पर्टिकुलर फंक्शन का, वो आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस, ये भी हमारे पास क्या आएगा एज इट इज। इसको उठा के आप यहाँ पे लिख लो, दिस इज एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास पर्टिकुलर फंक्शन के हैं और इसमें भी आप रीड करने में यहाँ पर लिख लेना, क्या लिख लेना?
दिस इज एज इट इज, मतलब ये जो था आपका एज इट इज आपने रख दिया। तो आपको लर्न मीन आपका ये वाला करना है, बाकी दो में क्या लगा देना है आपका लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज। और जैसे कि हम इसका डेरिवेटिव करके मैंने बताया कि ये आ रहा था, इनका भी डेरिवेटिव करके आप देखोगे तो ये आएगा, मगर वो मैं अभी आपको प्रूव नहीं करके दिखा रहा हूं। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रल करोगे तो ये आएगा और इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा। और वैसे यदि डेरिवेटिव की प्रैक्टिस मैंने खूब करवाई है और ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, इसका डेरिवेटिव एक क्वेश्चन में था कि प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हो गए, कौन से वाले, ये आपके तीन फॉर्मूले हो गए डेरिवेटिव पर्टिकुलर फंक्शन के। अब हम देखते हैं, अब जरा एक बार देखते हैं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला कितना, ये सब भूल रहे होंगे, पता है दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला कितना था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोग बहुत दिनों से नहीं किया हुआ है तो हल्का सा ब्लर हो गया होगा, तो उसको जरा क्लियर कर लो। अच्छा, अब इसी हिसाब से मैं आपको बताऊं tan इनवर्स x अपॉन a का डेरिवेटिव कितना आएगा, तो 1 अपॉन दिस इज 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। तो ये निकला 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका ऊपर चला गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, ये आपका डेरिवेटिव निकला, ये मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, और ये आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कितना निकला, एक्स अपॉन ए। चेन रूल यहां पर भी लगाना पड़ेगा, इनटू में कितना निकला 1 अपॉन ए से कैंसिल, तो डेरिवेटिव कितना निकला डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू a अपॉन दिस इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगले जो तीन मेरे पास फॉर्मूले होंगे, क्या tan इनवर्स x अपॉन a का डेरिवेटिव करके ये आ रहा था, अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये तीन जो फॉर्मूले हैं ये रूट वाले फॉर्मूले, जहां पर रूट आ रहा है, और तीन अब कौन से लिख रहे हैं हम लोग, तीन फॉर्मूले हम लिख रहे हैं, दिस इज dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रल कितना होना चाहिए, तो ये देखो ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव से मैच कर रहा है ना, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रल। अब सवाल रहा यहाँ पर ये जो a बच गया, ये जो यहाँ पर a बच गया, पिछले वाले में कैंसिल हो गया था, यहाँ पर जो a बच गया ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, दिस इज 1 अपॉन a एंड दिस इज tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस में c। पहले तो फॉर्मूले लिखने हैं और फॉर्मूले को लर्न करना है, उसके बाद ही हम कुछ आगे काम कर पाएंगे। तो फॉर्मूले में समझा भी रहा हूं, याद में कराऊंगा, प्रैक्टिस ओरल हम कर करके इसको करेंगे, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलो अगला लिखिए फॉर्मूला, dx अपॉन दिस इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका निकल गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तीन पर्टिकुलर फंक्शन है बिना रूट वाले। इसके अंदर हमारे पास पहला वाला निकला 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, दूसरे वाले में आएगा 1 अपॉन 2a, दिस विल बी लॉग ये आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए पॉजिटिव है यहाँ पे ना, देखो ए का पॉजिटिव कांस्टेंट आपका ए पॉजिटिव है, तो कितना निकलेगा ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस का एक्स और प्लस में सी, 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, और इसका आएगा दिस विल बी 1 अपॉन 2a, दिस इज लॉग ये आपका निकलेगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस का a। ये आपके पास तीन फॉर्मूले आपने और लिखे, इसको नोट कर लेना एक बार। चलिए एक्सरसाइज निकालो भैया 7.4, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन का पहला क्वेश्चन है। अभी स्टार्टिंग के 1 से लेके 9 तक ये सारे मनमाकर हैं और आज सारे खत्म कर दूंगा। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक ये सारे के सारे 1 मार्कर हैं, सिर्फ एक नंबर का 1 मार्कर 1 से लेके 9 तक। चलो तो पहला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 3x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। अच्छा अब ये x की पावर 6 है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंटीग्रेशन, दिस इज 3x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर। अच्छा एक्स क्यूब का स्क्वायर और इंटू में हमारे पास dx लगाना पड़ेगा। अब यहां पर पर्टिकुलर फंक्शन दो टाइप के होंगे, एक होंगे रूट वाले और दूसरे होंगे बिना रूट वाले। तो पहले क्लासिफाई कर लो, ये बिना रूट वाला है तो बिना रूट वाला मतलब tan वाली कैटेगरी का बन गया, नीचे वाली कैटेगरी का बन गया ये। मगर उसमें स्क्वायर आता है, यहां पर स्क्वायर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां पर इसको t पुट करना पड़ेगा, दिस इज एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करो 3x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये आपका कितना बन गया, जो न्यूमरेटर था ये बन गया हमारे पास
dt और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये किसका इंटीग्रेशन आपका, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, बिना रूट वाले में पहला वाला, जिसमें क्या था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ ए की जगह 1 आएगा, और पहला वाला जो फॉर्मूला था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें कितना आएगा, दिस इज tan इनवर्स टी। अच्छा, tan इनवर्स टी इज फाइन, और प्लस में कितना लगा देना सी, और लास्ट में कितना करना है, tan इनवर्स टी की जगह डाल देना वैल्यू, कौन सी वाली, टी की जगह निकल जाएगा एक्स क्यूब और प्लस में सी। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी नोट करो। करे अगला, हो गया लेक्चर? यस सर। अच्छा, इसमें फॉर्मूला आपको देखना कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला कौन सा लगा है इसमें, tan इनवर्स वाला लग रहा था फॉर्मूला, अभी हमने जो लर्न किया फॉर्मूला tan इनवर्स वाला। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस 4x का स्क्वायर। अच्छा, इसमें लिख लो हैशटैग, यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जो 9-10 क्वेश्चन हम कर रहे हैं पर्टिकुलर फंक्शन में, उसमें लिख लो भैया हैशटैग, यहां से लिखना द कोफिशिएंट ऑफ x और t इज ऑलवेज कितना होना चाहिए, इज ऑलवेज 1। हमेशा पर्टिकुलर फंक्शन वाले क्वेश्चन में जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, आपका हमेशा 1 होना चाहिए। यहां पर कोफिशिएंट 1 है क्या, तो क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, हाँ मतलब 4 कॉमन निकाल लो, यहां से 4 कॉमन निकालो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके 4 कॉमन। अच्छा बोले साहब 4 कॉमन कैसे निकलेगा, सही बात बोल रहे लड़का ये। तो यहाँ पे क्या कर लेना, इस 1 के अंदर ये 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड करके बता दिया। अब यहां से मैंने 4 कॉमन निकाला, ये वाला 4 और ये वाला 4 मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ कितना बचा, 1 अपॉन, ये बचा 1 अपॉन 4 और प्लस में एक्स स्क्वायर। अच्छा, 1 अपॉन 4 इंटीग्रल, ये 1 अपॉन, ये किसका है 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, और ये है एक्स का स्क्वायर। ये बिना टोपी वाला, बिना रूट वाले में कौन सा फॉर्मूला है, 1 या 2 या 3, युक्ता, बिना रूट वाले में कौन सा फॉर्मूला है, 1 वाला, 2 वाला या 3 वाला, मतलब tan इनवर्स x वाला, पहला वाला tan इनवर्स है। तो कितना लगेगा इसके अंदर, आंसर इज, इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 4। अच्छा ओके, ये है मेरे पास में a की वैल्यू, तो कितना आएगा, ये मेरे पास a की वैल्यू है, कितना फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1 अपॉन a मतलब 1 अपॉन 2 और इनटू में tan इनवर्स x अपॉन 1 अपॉन 2 और प्लस में c। ये 1 अपॉन a है, इसका रेसिप्रोकल अगले स्टेप में कर देना। अभी तो मैं नए में करके दिखा रहा हूं, धीरे धीरे आप लोग डायरेक्ट में कर लेना, डायरेक्ट में कर लेना। ये कितना निकला 1 अपॉन 4, ये 2 अपॉन 1 चला गया इंटू tan ऑफ इनवर्स, ये निकला 2x और प्लस में c। चलो ये वाला पॉइंट सबने लिख लेना भैया, इंपॉर्टेंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज 1। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, दिस इज dx अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1, और ये अंडर द रूट। तो पहली बात तो ये रूट में आ गया, तो 110% रूट में कौन सा लगेगा फॉर्मूला, आपका रूट वाले में मतलब स्टार्टिंग के जो 3 फॉर्मूले वो लगेंगे। अब वो देखना है कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लगेगा या लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज लगेगा, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये बाइनोमियल हमें चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे इसको, आप डायरेक्टली इसको t लेट कर लो, तो t इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, सो डेरिवेटिव आपने, या 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, दिस इज माइनस का dx इज इक्वल टू dt, सो dx इज इक्वल टू निकला माइनस का dt। तो क्वेश्चन चेंज होकर कितना बन गया, माइनस का dt अपॉन अंडर द रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसमें रूट वाले में कौन सा लग रहा है, साइन इनवर्स वाला जो डेरिवेटिव था उसमें सेकंड वाला। अच्छा सेकंड लगे चाहे थर्ड लगे, फर्स्ट तो नहीं लग रहा ना भाई, फर्स्ट वाले में क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। ये कोई भी हो, चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, करना क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज। तो एज इट इज मतलब कितना आंसर आएगा इसका, माइनस, ये निकलेगा लॉग ऑफ टी प्लस एज इट इज। एज इट इज मतलब कौन सा निकल गया, ये मेरे पास टी स्क्वायर प्लस 1। अब लास्ट में क्या कर दो, इसमें t की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। t मेरा कितना था, दिस इज 2 माइनस एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c लगा रहे हैं। चलो भैया ये, अच्छा तो इसमें दिख रहा है इसमें रूट वाले कौन से हैं क्वेश्चन में, बिना रूट वाले कौन से हैं,
पहले दो वाले क्वेश्चन कौन से थे? सेकेंड क्वेश्चन में मैंने रूट नहीं लगाया था क्या? हेलो, सेकेंड क्वेश्चन में शायद मैंने यहां पे रूट लिखा हुआ है, रूट लगाया नहीं था मैंने। सबके पास में एनसीईआरटी है कि नहीं है? लक्ष्य, नेटवर्क चला गया। चलो सेकंड क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, मैंने यहां रूट है मगर लगाया नहीं है मैंने, तो फॉर्मूला लास्ट में चेंज हो जाएगा, बस फॉर्मूला लास्ट में चेंज हो जाएगा, मैंने इसको रद्दी कर दिया है फॉर्मूला लास्ट। हाँ ठीक है ठीक है, अब आगे नेटवर्क थोड़ा बहुत। अच्छा, सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने रूट लगाया नहीं था क्वेश्चन में, तो मैंने बिना रूट वाले में कर दिया, मगर इसमें रूट लगाया तो फॉर्मूला चेंज होगा आपका। चलो फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ दिस इज 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखना, ये रूट और ये है ना, ये दोनों लाइन रूट वाली और ये दोनों रखना पैरेलल, और थोड़ा गैप रखना, वरना कई बार दोनों मिल जाती है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। चलो कोफिशिएंट यहाँ पे 25 है, इसका 1 करना पड़ेगा, तो 25 कॉमन निकाल रहा हूं मैं, तो 1/25 रूट के बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा, रूट के बाहर 5 आ जाएगा। 1 अपॉन ये बन जाएगा 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका रूट है, इसका रूट है। अब रूट वाले में ये कौन सा फॉर्मूला है? कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले का क्या आएगा? ये फर्स्ट वाला है भैया, साइन इनवर्स वाला, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, तो ये आपका कितना आएगा 1/5, और ये आपका निकल जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3/5 है, तो 3/5 को रेसिप्रोकल कर लेना, 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3, साइन इनवर्स 5x अपॉन में 3 और प्लस में c। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 है 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटू में dx। तो पावर तो मुझे 4 चाहिए, पावर 4 हो तो उसको स्क्वायर बना लो भैया, तो पावर 4 है तो उसको स्क्वायर बना लेते हैं। 3x अपॉन 1 प्लस 2, इसको लिखा है x स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा आगे यहां से कोफिशिएंट इसका 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, इसका रूट है कि नहीं? रूट नहीं है, तो रूट नहीं है तो कॉमन आएगा 1/2, ये बचेगा मेरे पास 3x अपॉन 1/√2 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। मगर इसमें करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, ये आपके पास में जो एक्स स्क्वायर की पावर 4 है इसको सब्स्टिट्यूट करो, ये आपका dt बन जाना चाहिए शायद। एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करिए, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt, x इंटू में dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। ये 3 का क्या करूं? ये 3 तो यहां पर नहीं आ रहा, ये तो x इंटू dx है, तो x इंटू dx तो ठीक है, ये 3 को मैं बाहर ले जाता हूं, कांस्टेंट के बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये आ गया 3/2, ये वाला 3/2 बाहर कर दिया, ये कितना बच गया मेरे पास? ऊपर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, ये आपका है 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये x dx की वैल्यू कितनी थी? dt अपॉन 2, वो जो अपॉन 2 है मैंने कहीं लगाया, देखो dt लगाया, अपॉन 2 लगाया नहीं मैंने, वो अपॉन 2 कहां पे लगा? तो बाहर लगा देता हूं, वो आपका 1/2 मैंने बाहर लगा दिया, ठीक है। तो ये 3 बाहर आ गया, 2 मैंने कॉमन निकाला था, और dt अपॉन 2 वाला एक और 2 आ गया, तो बाहर कितना निकल गया? 3/4। अब देखेंगे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, बिना रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला है? कनक कनक हिम्मी सूरज
इनवर्स वाला फॉर्मूला है, tan इनवर्स। तो इसमें क्या आएगा 1/a, tan इनवर्स x/a आता है 1/a। तो कितना लगाएंगे 1/a, मतलब अब इसका ये ऑलरेडी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √2 और इनटू में tan इनवर्स x/1, ये √2 को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं और प्लस में c। चलिए अच्छा, ये dt अपॉन ये t आएगा, यहाँ ये t² आएगा और फिर ये भी आपका कितना आएगा t आएगा। अगले स्टेप में लिख देना 3√2/4 tan इनवर्स x² √2 और प्लस में c, ठीक है। ये t² आएगा। चलो अगला 6 तो कर लिया हाँ? अभी कौन सा किया हम लोगों ने x² माइनस x की पावर 6। अच्छा, इसमें एक और हैशटैग लिख लो। आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा, द डिग्री ऑफ x इज ऑलवेज 2। यहाँ पर जो आपके पास में पावर होना चाहिए या जो डिग्री होना चाहिए, डिग्री ऑफ x जो होना चाहिए इज ऑलवेज कितना होना चाहिए 2। और यदि पावर 2 ना हो तो हम क्या करेंगे, उसको 2 के फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पर पावर 6 है तो यहाँ कितना निकलेगा 1 माइनस x³ का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करके नहीं दिखा रहा हूँ। अच्छा, मन में जरा करेंगे, x³ को t पुट किया, x³ को t पुट किया, उसका डेरिवेटिव कितना निकला 3x²। यहाँ पर 3 है क्या, नहीं है, तो 3 का क्या करेंगे, वो डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आ जाएगा तो 1/3 ये कितना बन गया dt अपॉन 1 माइनस t²। अब इसमें कौन सा, बिना रूट में कौन सा, बस फॉर्मूला देखना है। तो यहाँ पर देखो जो a है दैट इज कांस्टेंट, वो आपका a पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो हमारे पास में a पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव में क्या लगता है फॉर्मूला, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये आपका पॉजिटिव है तो आएगा ये वाला लॉग वाला। तो ये हमारा इंटीग्रेशन 1/3, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a, दिस इज लॉग a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। तो 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस का t और प्लस में c। तो ये आंसर आ गया आपका। चलो अगला 7th क्वेश्चन नंबर 7 है x माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन। ये दो हैशटैग लिख लेना हिंदी, ये दो चीजें पॉइंट बता रखे जो पर्टिकुलर फंक्शन में। अब यहां पर जो काम हम करेंगे, हालांकि फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है, ये रूट के अंदर है, बट पहला काम करना पड़ेगा सेपरेटिंग द न्यूमरेटर। सेपरेटिंग द न्यूमरेटर, आपने दोनों को अलग अलग कर लिया। अंडर द रूट ऑफ x² माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ x² माइनस 1 इंटीग्रेशन। पिछली क्लास में मैंने बताया था और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई थी कि सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट है और सेकंड गेट आपका सेपरेटिंग है, तो सेपरेटिंग क्लिक होना चाहिए। सेपरेटिंग हमने क्यों किया, बिकॉज 1 जब अलग होगा तो ये लगेगा फॉर्मूला। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी हमारे पास है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है। इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, ये रूट वाले में है, रूट वाले में कौन सा है 1 या 2 या 3। ये रूट वाले में कौन सा फॉर्मूला है, साइन इनवर्स का है क्या यस सर। बेटा साइन इनवर्स नहीं, थर्ड है। थर्ड है, साइन इनवर्स वाले में आता है a² माइनस x² आता है। तो थर्ड हो चाहे सेकंड हो, क्या लगेगा इसका लगेगा लॉग ऑफ x प्लस एज इट इज। और इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले में क्या करेंगे, किसी को कोई आइडिया बताओ क्या करना है इसमें, सूरज। जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं ना कि इस वाले में क्या करेंगे, तो सबसे पहला जो शुरुआत करोगे सोचना, वो कहां से शुरू करोगे, सब्स्टिट्यूशन से करना चाहिए बेटा। बच्चों सब्स्टिट्यूशन पे दिमाग लगाओ। सबसे पहला यदि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आपको, स्टार्ट विद द सब्स्टिट्यूशन। क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, नीचे वाले को पुट करके ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस अभी थोड़ी कमजोर है, वीक है।
इसको टी पुट किया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने टी पुट किया, तो कितना निकलेगा डेरिवेटिव 2x आएगा। तो 2 हमारे पास ऊपर नहीं है, 2 हमारे पास ऊपर नहीं, तो क्या करेंगे उसका, वो डिवाइड में आ जाएगा। दिस इज 1/2 इंटीग्रल dt अपॉन ये आपका बन गया रूट टी, और माइनस 1/√ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1। अब इसका तो बन जाएगा 1/2 1/√t का इंटीग्रल, युक्ता यश 1/√t का इंटीग्रल, वेरी गुड, 2√t 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, तो ये निकला 2√t और माइनस ये कौन सा बनेगा फॉर्मूला, लॉग ऑफ x प्लस दिस इज एज इट इज, और प्लस में c लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जल्दी करें फटाफट, 2 क्वेश्चन और करने हैं। दिस इज इंटीग्रेशन x का स्क्वायर अपॉन √ऑफ x की पावर 6 प्लस a की पावर 6। तो पावर 6 हमें नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ा इसको स्पीड में कर देता हूं। x का स्क्वायर इंटू dx √ऑफ ये निकल गया x क्यूब का स्क्वायर और प्लस a की पावर 6, इसको टी पुट किया 1/3 आगे आएगा। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे x क्यूब का तो 3x स्क्वायर, तो 3 डिवाइड, बिकॉज 3 ऊपर नहीं है, x स्क्वायर तो चला जाएगा, dt बन जाएगा नीचे √ऑफ ये कितना बन गया t स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर, मैंने उसको भी स्क्वायर में ले लिया, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, रूट वाले में log ऑफ x प्लस एज इट इज। तो आंसर इज 1/3, दिस इज log ऑफ t प्लस एज इट इज, दैट इज t स्क्वायर प्लस a की पावर 6, एंड दिस विल बी 1/3 log t को रिप्लेस करना मत भूलना, x क्यूब प्लस √ऑफ x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 9, क्लास वर्क भी करना है सबको, होमवर्क तो करना ही करना है, क्लास वर्क में भी कॉपी करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x अपॉन √ऑफ 4 प्लस tan स्क्वायर x। tan को t पुट करा, ऊपर वाला dt बन गया, तो dt अपॉन √ऑफ 2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। फिर वही बात, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी इसमें, बताना हिंदी कौन सी लगेगी आइडेंटिटी, जल्दी से सूरज। लॉग वाली, हाँ लॉग वाली, क्या फॉर्मूला तो बोलते हैं, लॉग ऑफ x प्लस मतलब कितना t प्लस एज इट इज, तो t प्लस एज इट इज 4 प्लस t का स्क्वायर। अगली क्लास में फॉर्मूले याद करके रखना सब लोग, पहले फॉर्मूले पूछूंगा उसकी बाद ही क्लास शुरू करूंगा, जो आज बच गए उनसे सबसे फॉर्मूले पूछूंगा अगली क्लास में, याद करके रखना, और वीडियो ऑन करके। t कितना दिया भैया, t था मेरे पास, दिस इज tan x और प्लस √ऑफ 4 प्लस में tan स्क्वायर x प्लस में c। ये सारे 1 मार्कर के कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आएंगे 10th के बाद से वो 4 मार्कर क्वेश्चन है, मगर वो वाले कब कर पाओगे, जब ये सारे क्वेश्चन करने की एबिलिटी आ जाएगी। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और फॉर्मूले सारे याद हो पाएंगे तो ही अगली क्लास में मुंह दिखाना, वरना मुंह मत दिखाना। मतलब आई मीन टू से कि जब ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूले याद करना, 5-5 बार लिखना, नहीं हो तो मुझे बताओ, याद करवाऊंगा मैं। जिनका हो गया क्लोज करें।